सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त दायर की गई है एहसन भून साहब की तरफ से, और इसमें इस्तदा ये की गई है कि जो ताहयात नाअहली का मामला है इसको ख़त्म किया जाए और सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स के हवाले से होनी चाहिए। और साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब आर्टिकल 184(3) के तहत कोई एक्शन लेती है तो उसकी फिर अपील नहीं होती, और ये बाकायदा तौर पर जो भी लिटिगेंट्स हैं उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी। अब सवाल ये है कि क्या एहसन भून साहब ये आवाम के वसी तर मुफाद में ये पटिशन कर रहे हैं या कि एक दो लोगों के लिए ये पटिशन की जा रही है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत इस पटिशन को कैसे देख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया इस सवाल के ऊपर, क्योंकि मैं इस सवाल को इंतज़ार कर रहा था कि आप पूछेंगे। क्योंकि आज जब मैंने ये पटिशन देखी, भुवन साहब मेरे लिए बड़े एहतराम की जगह पे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार, बिल्कुल मेरे लिए वो ज़ाती तौर पे बड़े एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि उनकी तरह का चौधरी वज़ादार बंदा इस तरह की नाइंसाफ़ी पे मबनी बात कैसे कर सकता है, ये अभी तक समझ नहीं आई मुझे। क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल में फौरी तौर पर एक आम पाकिस्तानी को भी पटिशन फाइल करनी चाहिए कि जेलों के दरवाजे खोल दें। आपने क्यों गरीब आदमी को जेल में रखा हुआ है? जिन गरीब आदमियों के 2-2 साल केस नहीं लगते, उनके केस क्यों नहीं लगे हुए? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट बार को इस सिलसिले में आगे जाना चाहिए, ना कि ऐसे चोर जहां पर मलक मकसूद चपड़ासी जैसों के अकाउंट में 4 अरब रुपए जमा हों, टोटल 15-16 मुलाजमों के अकाउंट में 16 अरब जमा हों। अब उस तरह के लोगों को हम रिलीफ लेके दे रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में जिनकी नाअहली तो बात ये पिटीशन फाइल की और किसके लिए होनी है सर? और नवाज शरीफ ही यहाँ पर बिगेस्ट बेनिफिशियल है ना, और इतने बड़े बड़े वकील आम बंदे, तरीन साहब भी तायात नाअहली है उनकी। चलें, जहांगीर तरीन साहब के लिए होगा, लेकिन किसी बड़े मालदार आदमी के लिए होगा ना। लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो इस टाइम फ्रंट रनर नहीं है ना, कहीं नवाज शरीफ साहब है ना। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो खेल खेला जा रहा है यहाँ पर, इसके बारे में एक बात जरूर याद रखी जाए कि फिर जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। फिर आम आदमी जो कबूतर चोर, नहीं हम तो कहेंगे, मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड ये बिल्कुल मैं आपको एक हुकूमत का आप फॉर्मल रिस्पॉन्स समझे, हम तो फिर इसमें कहेंगे कि जी जेलों के दरवाजे खोल लें, गरीब आदमी कोई जेल में नहीं होगा। अगर आपने अमीर आदमी जिसको जुर्म पे सजा मिल गई, जुर्म साबित हो गया, उसने लिख के दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि कतरी मेरे एटीएम हैं, उन्होंने मुझे ये दिए थे, तो फिर अगर आपने उसको सजा नहीं देनी तो जेड़ा मेरे पिंड दा माखा कसाई जेड़ा जेल दे विच दिता होया उन्होंने बाहर कड्डो, उसका की कसूर है? जो कबूतरबाज की आपने पिछले दिनों कबूतर चोरी के ऊपर FIR आपने खत्म, जो उसकी वो की थी जमानत, उसको जमानत दे, उसको बाहर निकालें। इतनी औरतें, खवातीन, मरियम सफदर वाहिद अकेली बाहर हैं, हमारे लिए बिल्कुल एहतराम की जगह पे एक वो औरत है। तो जो हमारी दूसरी बहनें बेटियां वो एहतराम की जगह नहीं है, वो किसी लेसर गॉड की बेटियां हैं। तो आपने गरीब को जेल में रखना है, और जब अमीर को पहले तो सजा मिलती नहीं। यहां पर जतोई साहब का केस देख लें, यहां पर बलोचिस्तान में जिस तरीके से पुलिस वाले को रौंदा गया, वो शाहरुख जतोई, उसके बाद पुलिस वाले को जिस तरह रौंदा गया वो आप देख लें, वो छूट गए। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जरदारी को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, मलिक मकसूद चपड़ासी को देख लें, आप इन तमाम लोगों को देख लें, सजा नहीं मिलती। यहां अगर खुदा करके किसी एक केस में सजा मिली है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो चलेगी। क्या इस सुप्रीम कोर्ट बार का कभी फर्ज नहीं बनता कि ये जाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि जो इतनी सारी बेवाओं के केसेस हैं, जो बाप ने केस दायर किए थे और बेटे आ गए, आगे से बाप फौत हो गए, बड़े बड़े उनको इंसाफ मिले, महंगे वकील हैं, करोड़ों फीस लेने वाले वकील हैं, आप मुफ्त सर किसी न किसी ने दिए होंगे ना करोड़ों रुपए, ये तो आप पूछना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई फीस तो कुछ साहब ने कहा 1 रुपया नहीं लिया। ये एहसन भून साहब ने नहीं लिया होगा, किसी और ने पीछे पकड़ लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कहीं ना कहीं। मैं उनकी बात पे यकीन करता हूं, मैंने आपको मुतबर आदमी है, मैं उनका एहतराम भी करता हूं, उनकी बात का यकीन भी करता हूं, लेकिन हैं वो, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक सीनियर वकील है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका, लेकिन तारीख की गलत साइड पे खड़े हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े चोरों को सुप्रीम कोर्ट बार ने छुड़वाना है, जाके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने जाके फाइल करनी है, तो गरीब का क्या कसूर है? मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, वजीर आजम के तर्जमान के तौर पे कह रहा हूं, खोलें जेलें पर गरीबों के लिए, उनको क्यों रखा हुआ है? और हम तो बिल्कुल पिटीशन करेंगे फिर के गरीबों को भी इसके साथ ही रिलीफ दें, पूरी पाकिस्तान की जेलों के दरवाजे होगा बतौर फेडरेशन ऑफ। मैं इस टाइम तो ये देखें जी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत में देना होता है, वही देंगे। मेरा जो इस टाइम दिल कह रहा है
वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे अपने वजीर आजम का पता है कि वो फिर किसी गरीब को जेल में नहीं रहने देंगे। गरीब क्यों जेल में रहे, फिर सबको छोड़ें आप। एक गरीब के लिए अलग कानून है इस मुल्क में और अमीर के लिए ये कौन सी, मतलब ये कौन सी रियासत है, कौन सा आइन है, कौन सा कानून है? कायदे आजम ने इस दिन के लिए मुल्क बनाया था कि अगर एक करप्ट को सजा मिल जाए, उसको आप झूठा कह दें, तो जो गरीब है वो तो किसी एक को एक दिन की सजा मिल जाए ना, गांव में किसी बंदे की बेचारे की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आए, उसके पूरे खानदान को कभी नौकरी नहीं लेने देते। नवाज शरीफ जो सर्टिफाइड झूठा करार पाया गया है, फ्रॉडिया करार पाया गया है, अकामा छुपाया हुआ है, अब आप उसे कह रहे हैं कि उसे वापस वजीर आजम लगाएं। तो फिर जिन गरीबों को आपने चौकीदार की नौकरी नहीं दी, उनको क्यों नहीं दी? उनका क्या कसूर है? वो बेचारा एक एमपीए था, उसने, मुझे नाम भूल गया, लैया के एरिया से था, उस बेचारे ने पहले एफए कर लिया था, बाद में मैट्रिक किया था, जाली डिग्री बनाई थी ना, तो पहले एफए कर लिया था, बाद में मैट्रिक कर लिया था। अब आपकी हंसी निकल रही, दांत निकल रहे हैं, उसका क्या कसूर है? उसने तो एमपीए बनने के लिए किया था। अगर उसके साथ आप इतना कर सकते कि ना हेल कर दिया उसको, तो फिर नवाज शरीफ किस खेत की मोली है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा ज्यादा है। हम ये नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और आवाम के पास जाके भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये नेर हम इस मुल्क में नहीं पड़ने देंगे।